लास्ट मेरे पास वही टेक्स्ट वाली है। चलो खाना नहीं करा है। ठीक है, मैं ना बेसिकली एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो वो प्लेलिस्ट ही आपको शेयर कर दूंगा एक्सेल का। ठीक। ठीक है। ऑटोमेशन से क्या मतलब है? हम्म। क्या सर? ऑटोमेशन का क्या मतलब है? ऑटोमेशन का क्या मतलब है? ऑटोमेशन। क्या होता है? ऑटो मशीन काम करती है। हाँ, मतलब जो काम हमें बार बार करना है, उस हम्म। काम को हमने लगा दिया कि वो ऑटोमेटिकली होता चला जाए। राइट। उसी को यस। बेसिकली हम लोग ऑटोमेशन कहते हैं ना। कि लाइक हमने घर में भी अगर कोई ऑटोमेट ले लिया है, कि हमने डोरबेल लाइक ऑटोमेट कर दिया है, कि अगर कोई आता है हम यहीं से बटन क्लिक करते हैं और हमारा वो खुल जाता है, या फेस देख के खुल जाता है। ये भी ऑटोमेशन का ही एक कॉन्सेप्ट है। तो जो चीजें रिपीटेटिव वर्क हो रहे हैं, उसको हमें बार बार ना करना पड़े, वो हम एक बार कर दे और दूसरी बार में बटन क्लिक करें और वो अपने आप हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे ऑटोमेशन का यही मतलब है। ठीक है। दूसरा है, डेटा प्रोसेसिंग में भी ये काम आता है, अगर हम बात करें कि वीबीए का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो दूसरा ये डेटा प्रोसेसिंग में होता है। डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग में अगर आपको फिल्टर करना है, फिल्टर करने के लिए हम जाके चारों में फिल्टर करते हैं, पांचों में फिल्टर करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बटन बना देंगे, वो बटन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो फिल्टर करके दे देगा हमें। एनालाइज करना है, लाइक कंपेयर वगैरह करना है, तो वो भी ये क्या करेगा कि हम क्लिक करेंगे और वो कंपेयर करके दे देगा कि ये डाटा इसमें है, ये डाटा इसमें नहीं है। सॉर्टिंग अगर हम करते हैं, तो हमें बार बार वहां पे जाके सॉर्टिंग करना होता है, बट अगर हम चाहते हैं कि पांचों सॉर्टिंग एक साथ हो जाए किसी भी डेटा का, तो हमने पांचों सॉर्टिंग डाल दिया एक साथ, और वो एक साथ पांचों का हमें रिपोर्ट देता चला जाएगा। जो कि एक्सेल में नहीं पॉसिबल है। जैसे सपोज करो, कभी हमें नाम में ही मैंने दिखाया था आपको कि कभी मुझे सोनू का डेटा चाहिए, कभी मुझे मोनू का डेटा चाहिए। अच्छा, ये मैं यस। करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इस सब में टाइम लगने वाला है। आपने ठीक है। बताया सब। हम्म। हम्म। उसके बाद कुछ कस्टम फंक्शन हम लोग बनाते हैं। कस्टम फंक्शन क्या बनाते हैं? जैसे सपोज करो कि वी लुकअप। अब वी लुकअप है कि हम लोग टेबल सिलेक्ट करते हैं, कॉलम नंबर डालते हैं, रो नंबर डालते हैं। हम कुछ ऐसा करें, ऐसा फंक्शन बना दे कि हम लोग ऊपर हेडिंग लिखे, वो ऑटोमेटिकली हेडिंग को फेच कर ले। क्योंकि हमें मैच लगाना पड़ा था, राइट है? याद है आपको? यस, इंडेक्स और मैच। तो हम कोई ऐसा फॉर्मूला बना दे कि हम उसका हेडिंग ले, और हम उसका लाइक रो का हेडिंग ले, और वो दोनों ले, और ऑटोमेटिकली हमें क्या करे, वो टेबल में से डेटा फेच करके दे दे। तो इस तरह का फंक्शन अगर हम लोग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें खुद से फंक्शन जो है वो इम्प्रोवाइज करना होगा और बनाना पड़ेगा। मैंने फंक्शन में भी आपको दिखाया था शायद, कि किस तरीके से हम लोग फंक्शन बनाते हैं। दिखाया था? नहीं। यस, अभी लास्ट क्लास में आपने बताया था। ठीक है। उसके बाद है, ईमेल ऑटोमेशन हो जाता है इसमें, रिपोर्ट जनरेशन हो जाता है इसमें। सपोज करो कि अगर 50 लाइक हम लोग सैलरी स्लिप ही बना रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ 50 सैलरी स्लिप बना और 50 का सैलरी स्लिप प्रिंट होके आ जाए। तो आप एक क्लिक करोगे और 50 का सैलरी स्लिप ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ जाएगा। ईमेल अगर भेजना चाहते हो, बल्क में मेल भेजना चाहते हो, तो बल्क मेल यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। यानी एक क्लिक किया और हम्म। 100,000 मेल चला गया। इंटीग्रेशन विथ अदर एप्लीकेशन, हालांकि ये सब आउटलुक से होता है, लेकिन बहुत लाइटर लेवल पे होता है। यहाँ पे बहुत डीपर लेवल पे हो जाएगा। इंटीग्रेशन विथ अदर एप्लीकेशन, इसको अदर एप्लीकेशन जो माइक्रोसॉफ्ट का है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी एप्लीकेशन है वो सारे वीवी के अंदर बने हुए हैं, तो उनके साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब सपोज करो कि लाइक हम लोग 10 सीट पे वर्क कर रहे तो आपने अपने आप को म्यूट करा या हो गया? हैं। नहीं, म्यूट करा है। एक मिनट। हाँ। ठीक है।
हाँ। हाँ जी। यस सर। नहीं मैं यूज करा था। अब सपोज करो एक एग्जांपल के लिए अगर हम लोग इसको थोड़ा सा समझे कि क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है हमारे डेली लाइफ में। तो मान लो कि 10 सीट पे हमारा अलग अलग डेटा रखा हुआ है और उनको कोलैप्स करके एक हमें लाइक रिपोर्ट बनाना है। अब ये काम क्या होता है कि रोज ही हमें करना होता है कि 10 अलग अलग डेटा है और 10 डेटा को एक जगह कोलैप्स करके हमें रिपोर्ट बनाना होता है। तो मैनुअली क्या करना होगा, इसको कॉपी पेस्ट करना होगा। सपोज करो अगर 10 जगह आ रहा है तो अगर 10 फाइलें हैं और उनको एक जगह अगर करना है तो उनके लिए क्या करेंगे, हम लोग कॉपी पेस्ट ही करेंगे। यस। अब ये रोज का काम है कि रोज 10 फाइलें आ ही रही है। तो 10 जगह से अगर हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, 10 फाइल को ओपन करना फिर उसको कॉपी पेस्ट करना, इट मीन 10-20 मिनट का तो वर्क है ये। इससे कम तो नहीं हो सकता, क्योंकि 10 अलग अलग फाइल लेके आए लोग और उनको आपने क्या किया, ओपन किया, बार बार ओपन किया और बार बार कॉपी किया और पेस्ट किया। यही करोगे मैनुअली अगर एक जगह करना है तो, राइट। ये मैं एकदम नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ऐसे मेरा केसेस को डिस हम लोग क्या करते हैं। सर आपने कुछ बोला, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही है एक बार। आज भी प्रॉब्लम आ रही। एक मिनट, मैं मोबाइल से ही कनेक्ट कर लेती हूँ, वाईफाई में शायद प्रॉब्लम है। हाँ कर लो। हेलो। तो होप सो एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या लिया है कि सपोज करो कि 10 लोग अलग अलग डेटा लेके आ रहे हैं और आपका काम है कि 10 को एक जगह करना और फिर उनको किसी को शेयर करना। तो अब इस प्रोसेस को करने में क्या होगा कि आप 10 का फाइल ओपन करोगे फिर उनको कॉपी करोगे पेस्ट करोगे, यही करोगे मैनुअली तरीके से। यस। अब सपोज करो ये हमारा डेली का वर्क हो जाता है। तो डेली कॉपी करना डेली पेस्ट करना, दूसरा कोई तरीका तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अगर इसको हम लोग ऑटोमेट कर देते हैं क्योंकि एक ही तरह का काम हमें रोज करना है, हम्म। तो ऐसे केसेस में हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं कि रिपीटेटिव वर्क जब भी आपको बार बार करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। यानी कि अगर हम इसको वीवीए को देखें तो ये किस तरह का टूल है कि ये स्मार्टली काम करता है, फास्ट काम करता है। आपने उसमें फाइल रख दिया, क्या नाम दिया नहीं दिया इससे कोई लेना देना नहीं है, डायनेमिकली काम करेगा ये। आपने जो भी लाया उसका फाइल उसके अंदर रख दिया, वो अपने आप जाके फाइंड आउट करेगा कि हाँ किसका डेटा है क्या है नहीं है, वो सारा कुछ अपने आप करके वहां पे फिल आउट करके दे देगा कि हाँ इन्होंने ये काम करा है। ठीक है। यस। तो ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे समझ में आ ही रहा है। अगर हम वीवीए इनेबल करने की बात करें, डेवलपर टैब, ये टैब है डेवलपर टैब। इसको इनेबल करने के लिए आपको याद होगा हम लोग फाइल के अंदर, तो पहला हम लोगों ने देखा व्हाट इज वीवीए एंड व्हाई इट इज यूज्ड। तो होप सो ये समझ में आ गया कि वीवीए कैसे काम करेगा क्या काम करेगा, राइट। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि डेवलपर टैब को कैसे एक्टिव करना है। तो वैसे तो ये एक्सेल में हम लोगों ने देखा था बट ये कुछ खास नहीं है तो इसलिए आप देख, ऑप्शन के अंदर यहाँ पे कस्टमाइज रिवन का ऑप्शन मिलता है, यहीं पे आपको मिल जाता है डेवलपर टैब को एक्टिव करना और डीएक्टिव करना। यहाँ से हमने हटा दिया, डीएक्टिव हो गया, यहाँ से हमने ऐड कर दिया
इसके अंदर एक्टिव हो गया। चार ग्रुप यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इसमें चार ग्रुप है। चारों ग्रुप का कोड का काम तो कोड के लिए ही है। एडियंस का काम है, जो एडियंस होते हैं इसके, वो एडियंस करने के लिए कंट्रोल्स, जो कंट्रोल्स होते हैं, जो बटन वगैरह होते हैं वो लाने के लिए। एक दो बटन हम लोगों ने देखा भी था। एक्सएमएल एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। अगर हम लोग इस टैब को देखें तो ये पहला हमारा कोड वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे आप देखोगे विजुअल बेसिक, मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, वही सब आ रहा है ऑप्शन जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ पे आप देखोगे रिकॉर्ड मैक्रो आ रहा है। यहाँ पे यूज रिलेटिव रेफरेंस, वही जो हम वहाँ रेफरेंस की बातें कर रहे थे। अब ये क्या होता है यूज रिलेटिव रेफरेंस, इसको अब हम लोग समझेंगे थोड़ा तरीके से। ये मैक्रो सिक्योरिटी की बातें हो रही है। एडिन्स, जो मैं एडिन्स के लिए कह रहा था, ये नॉर्मल एडिन्स होते हैं, ये एक्सेल के एडिन्स होते हैं। यहाँ से हमारा जो कंट्रोल्स है उसको हम लोग कर सकते हैं। ये एक्सएमएल का कॉन्सेप्ट है, ये हमें नहीं देखना है। तो होप सो डेवलपर टैब कैसे एक्टिव करना है ये क्लियर हो गया, राइट। यहीं से हम लोग इसको एक्टिव भी कर सकते हैं, डीएक्टिव भी कर सकते हैं। वैसे तो एक्टिव ही रहने देना चाहिए ना, या जरूरी है डीएक्टिवेट करना? नहीं, अब जो लोग एक्सेल पे काम करते हैं उनको तो इसकी जरूरत ही नहीं है, तो वो लोग क्यों इसको एक्टिव अच्छा, करेंगे। तो मतलब ये जब नीड डिपेंड हो करता तभी हम इसको एक्टिव करें। है। अब वो एक्स्ट्रा कंफ्यूजन हो जाएगी उनके लिए कि ये क्या है, ये क्या है। तो वो एक्स्ट्रा कंफ्यूजन देने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे ना देखोगे दो तरीके का दिखा रहा है। एक यहाँ पे एक्टिव कंट्रोल है, एक फॉर्म कंट्रोल है। तो ये बेसिकली जब हम लोग फॉर्म बनाएंगे तो उस फॉर्म में भी इसका यूज करेंगे, और ये नॉर्मली हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। दोनों का कंसर्न ये है। नेक्स्ट है वीवीए एडिटर का इंटरफेस। तो इसको ओपन करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि Alt प्लस F11 से हम लोग ओपन करेंगे। ओके। अब ये बीवीई और वीबीए दोनों में देखने को मिलेगा आपको। तो बीबीए बेसिकली है कुछ नहीं। बीबीए को हम लोग बोलते हैं विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, और वही विजुअल बेसिक एप्लीकेशन एडिटर लगा दो तो वो वीबीई हो जाता है। ठीक है। मतलब अभी तक यहाँ है, और यहाँ से आप कोड पे जा सकते हो, यहाँ से भी कोड पे जा सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे इसका शॉर्टकट आपको दिखा रहा है Alt+F11। तो आप शॉर्टकट के थ्रू चले जाओ या यहाँ क्लिक करके चले जाओ। और भी बहुत सारे तरीके हैं जाने के, बट अभी हम लोग वो बाद में देखेंगे, पहले ये दोनों देखते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप Alt+F11 प्रेस करोगे, अच्छा ध्यान रखना, अगर ऑल्ट और कंट्रोल काम नहीं करता है तो आपको हमेशा लेफ्ट वाला ऑल्ट और कंट्रोल यूज करना है। मोस्टली तो ऑल्ट हम लेफ्ट वाला यूज करते हैं, राइट तो बहुत कम ही होता है। हाँ, कई बार होता है ना कि चलो हमारा यहाँ पे नजदीक में है तो इसी को यूज कर लेते हैं। हम्म। अब F11 के नजदीक में आप देखो तो ये राइट वाला ऑल्ट है, तो कई लोग इसको यूज कर हम्म। लेते हैं, फिर वो काम करता नहीं है। अब इसके अगर हम लोग रिबन की बात करें तो ऊपर तो मेनू बार हमें दिख ही रहा है, जैसा हमें एक्सेल में दिख रहा था। yes। उसके नीचे देखे तो टूल बार, जैसा कि एक्सेल में ही आपको दिखता है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये ऑब्जेक्ट के नाम दिखाते हैं, जैसे आपको सीट का नाम दिखा रहा है, ये वर्कबुक का नाम दिखा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट्स। तो ये सब ऑब्जेक्ट्स का काम करता है। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या होता है, तो
जैसे क्या होता है कि आपने एक टूल बनाया और उसी की कॉपी बनाते चले गए, जब हमें जरूरत पड़ी तो हमने उसको यूज किया। जैसे एक मशीन आता है तो उसके कई सारे यूज होते हैं, आपको जब जरूरत, जिसकी जरूरत होती है उसका यूज कर लेते हो, राइट। यस। तो उसी तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। मशीन एक ही काम कर रहा होता है लेकिन उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग पर्पसेस से बना लिए जाते हैं, तो उनको हम लोग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। मतलब जैसे सीट एक है, एक सीट के जैसा ही दूसरा सीट काम कर रहा है, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ये किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्कबुक का ऑब्जेक्ट है। वर्कबुक किसका ऑब्जेक्ट है, तो फाइल का ऑब्जेक्ट है, एक्सेल का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स पे हम लोग क्या होगा, ऑब्जेक्ट के नाम के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है। यहां से अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे तो सिंपल आपको दे रहा है कि व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ से हम लोग एक्सेल में चले जाएंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ठीक है, वापिस यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ पे है इंसर्ट यूजर फॉर्म। अब यहाँ पे आपको तीन चार चीजें दिख रही होंगी। यूजर फॉर्म दिख रहा होगा, तो यूजर फॉर्म हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल देखेंगे। ठीक है, मॉड्यूल क्या है, तो जहां पे मैक्रो का कोड लिखाता है वही मॉड्यूल कहलाता है। ठीक है। अब इसी के अंदर आ रहा है क्लास मॉड्यूल। तो क्लास मॉड्यूल थोड़ा सा ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब देखेंगे प्रोग्रामिंग, तो उसके अंदर देखेंगे कि क्या होता है क्लास। बट मॉड्यूल अगर आपको समझना है तो मॉड्यूल में आप सिंपल समझोगे कि जो मैक्रो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, अभी मैं आपको मैक्रो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा अभी। ये वही सेव बटन है। इसका फाइल जब हम लोग सेव करते हैं तो एक्सएलएस एम में सेव करते हैं। क्योंकि ये मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक होता है, तो आप वहां पे नोटिस करोगे कि जब हम लोग सेव करेंगे तो मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक आ जाएगा। यहाँ पे आपको तीन बटन दिखता है। ठीक है। ऊपर भी आपको दिखेगा, यहाँ पे ये रन में तीनों बटन, रन, ब्रेक, रीसेट। तो यहाँ पे भी वही तीनों बटन दिखेगा आपको। रन कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। यही तीनों बटन आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। ठीक है। स्टॉप का मतलब है कि रीसेट हो गया, वो दोबारा से फिर कोड हम लोग रन कर सकते हैं। जैसे रुक गया, बीच में ही रुक गया, तो बीच में रुक गया तो उसको हम लोग स्टॉप करेंगे, फिर उसमें जो भी चेंजेस होगा वो चेंजेस करेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे। ब्रेक करने का मतलब है कि अगर हम लोग चाहते हैं धीरे 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 ये काम करे तो आप उसको पॉज कर सकते हो। ठीक है। बट ध्यान रखना कि अगर वीबीए एडिटर में कोड रन हुआ पड़ा है और बीच में वो रुका हुआ है, आप एक्सेल में कुछ भी करोगे तो नहीं होगा। और एक्सेल की सेल में अगर आपने डबल क्लिक कर दिया है, एडिटिंग मोड में डाल दिया है, तो फिर वीबीए में कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों बात ध्यान में रखना। और आप यहाँ से भी मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से भी मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे भी देखोगे तो इस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हो। और मॉड्यूल इंसर्ट तो करना ही करना है हमने। तो सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल इंसर्ट ही करेंगे। ठीक है, तो होप सो यही है वीवी एडिटर। इसको हम लोग लोकल विंडो कहते हैं। ये लोकल विंडो क्या करता है, तो ये जब हम लोग लाइन बाय लाइन कंपाइल करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू दिखाता रहता है। जैसे आई की वैल्यू चेंज हो रही है तो वो दिखाता जाएगा। जैसे एक साथ काम कर रहा है, 1 से 10 तक वो काम कर रहा है, तो वो आपको बार बार दिखाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी को आप एक साथ कंपाइल कर दोगे। वैसे तो लिखा हुआ है, और फिर भी मैं लिख देता हूँ। अल्ट प्लस F11 करते हैं, ओपन। इसको आप बीवीए या वीवी दोनों बोल सकते हो आप। ठीक है। हम्म। इसको वीवी एडिटर कर दो, ये भी चलेगा। ठीक है। F5 से हम लोग मैक्रो को रन करते हैं। ठीक है, या मैक्रो को कह लो या कोड को कह लो। और F8 से लाइन बाई लाइन, मतलब एक एक लाइन करेगा। इसमें क्या करेगा, एक साथ पूरे को रन कर देगा। इसमें क्या करेगा, लाइन बाई लाइन कंपाइल करेगा। बेसिकली क्या होता है कि इसका जो मशीन है वो जाके वहां पे चेक करता है कि क्या ये कोड सही है, ये कोड सही है, ये कोड सही है। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन में क्या होगा कि जिस लाइन में एरर होगा वहीं पे वो रुक जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस लाइन में एरर आ रहा है। वैसे वो F5 भी करोगे तब भी दिखा देता है, बट ये तो दिखा ही देता है। जब F5 करते हैं, रन करते हैं, तब वो लाइन बाय लाइन नहीं दिखता है वो। नहीं, तब वो लाइन बाय लाइन दिखते हैं लेकिन आपको नहीं दिखेगा। हम्म। वो एक साथ पूरा मार देगा रन।
मतलब बहुत स्पीड में करेगा तो वो आपको दिखेगा नहीं, दिखा करता तो लाइन बाई लाइन ही है, बट वो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है। ये हमारा जो एक्सेल वर्कबुक का विंडो होता है, ये आपको पता चल ही गया, ये ऑब्जेक्ट विंडो इसको बोलते हैं। इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिखते रहेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग बनाएंगे, फॉर्म कंट्रोल वगैरह भी बनाते हैं, तो वो भी आपको वहाँ पे दिखता रहेगा। अब अगर हम लोग बात करें कोड का, तो कोड के लिए सबसे पहले यहाँ से चाहिए हमको, मैं दोनों ही चीज़ें दिखा देता हूँ आपको, मैक्रो भी पहले समझाता हूँ और फिर हम लोग ये देखते हैं। तो आ जाओ आप, यहाँ से पहले हम लोग मैक्रो लेते हैं। वैसे तो मैंने करवाया था, बट फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैक्रो का नाम लिखना है, जो भी मैक्रो आप रन करना चाहते हो। तो यहाँ पे जैसे मेरा पहला मैक्रो है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट करता हूँ, यहाँ से क्रिएट करता हूँ। अब मैक्रो करता क्या है, तो मैक्रो रिकॉर्ड करता है। ये देखो, वहां से भी हमने किया तो यहाँ पे ये क्लिक होके आ गया। ठीक है। और यहाँ पे ये वहां से आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट दिया और यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग रन करते हैं, लाइक कोई मैक्रो बनाते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो, इसका नाम हम लोग मैक्रो वन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से ओके करते हैं। और जैसे सपोज करो, यहाँ पे मैंने 5 लिखा, यहाँ पे मैंने 6 लिखा, यहाँ पे मैंने 7 लिखा। ठीक है। तो 5 6 सेकेंड, 5 6 7 टाइप किया। होम में जाते हैं, यहाँ पे मैं लाइक इसको कलर कर रहा हूँ, इसको फॉन्ट का कलर रेड कर दिया मैंने। और ये वाला भी हम लोग इसको ब्लू कर देते हैं। ठीक है। यहाँ से स्टॉप करेंगे, तो देखो ये रिकॉर्ड हो गया। अब इसको हम लोग चाहे तो दूसरे सीट में जाके यहाँ पे रन कर सकते हैं। कैसे रन करेंगे, तो इसके लिए आप ध्यान रखना, Alt F3, सॉरी Control F3 जो है, Control F3, Control F8, Alt F8, Alt F8 है। ठीक है। यहाँ से अगर आप Alt F8 प्रेस करते हो, तो ये मैक्रो को देखने के लिए आ जाता है। और यहाँ पे ये फर्स्ट वाला तो वो वाला है जिसमें हमने कुछ लिखा ही नहीं है, मैक्रो वन जो हमने अभी बनाया है। और रन करोगे तो देखो वही तीनों चीजें यहाँ पे भी आ गई, जो हमने फर्स्ट सीट में बनाया था। ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, कि अगर हम लोग चाहते हैं इसको यहाँ पे इसको रन करना, इसको यहाँ पे रन करना, तो अगर हम लोग यहाँ पे Alt F11 करते हैं, सॉरी, वही Alt F8 करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से मैक्रो वन को रन करते हैं, तो आप देखोगे कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, जब मैंने मैक्रो किया था तो यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो, सॉरी, रिलेटिव रेफरेंस को यूज नहीं किया था। और रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस, ये आपको पता है ना। ये तो सेल में रिलेटिव बताया था रेफरेंस, ना। हाँ, जो एक्सेल में बताया था वही है। हम्म। कि यहाँ पे क्या किया उसने, बट यहाँ पे कोड के द्वारा किया, ये सेल को फिक्स कर दिया उसने, सीट को फिक्स कर दिया, सेल को फिक्स कर दिया, सीट को फिक्स नहीं किया, सिर्फ सेल को फिक्स कर दिया कि इसी सेल के अंदर जो भी होगा। और अगर हम्म। हम लोग यूज रिलेटिव रेफरेंस ले लेते हैं और फिर यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ से भी आप क्लिक करके रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे रिकॉर्ड मैक्रो का भी ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो रिकॉर्ड मैक्रो आ गया। तो यहाँ पे हमने लिखा 8 9 और 10, और इसको हम लोग, दोनों में देखो कितना बड़ा अंतर है, जब हमने रिलेटिव पे क्लिक किया और जब हमने रिलेटिव पे नहीं क्लिक किया। और यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया। तो ये वाला कहीं भी रन कर सकते हो, ये वाला अगर हम लोग यहाँ पे चाहते हैं रिलेटिव, तो ये रिलेट कर जाएगा यहाँ पे, ये फिक्स नहीं होगा वहीं पे। Alt F8 आपने करना है मैक्रो रन करने के लिए, या आप जाके व्यू में मैक्रो रन कर सकते हो। और देखो अभी दूसरा मैं रन कर रहा हूँ, जहां रन करूंगा वहीं पे आ जाएगा वो। लेकिन अगर मैं वही पहला मैक्रो रन करता हूँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, क्योंकि आपको पता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट क्या होता है। ठीक है, चलो मैं दोनों का कोड दिखाता हूँ आपको। जितने भी मॉड्यूल होंगे वो देखो, आप इसका कोड बन के आ गया यहाँ पे। ये मैक्रो वन का कोड है। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, तो ये B3 फिक्स कर रहा है। क्लियर है? यहाँ पे आप देखो तो लिख रहा है B4। बट अगर यही हम लोग यहाँ पे जाते हैं, तो ये देखो ऑफसेट दे रहा है 10 दे रहा है, फिर ऑफसेट दे रहा है 10 दे रहा है, -20 दे रहा है। तो ये ऑफसेट के थ्रू ले रहा है कि जहाँ पे हमारा एक्टिव सेल है उसके हिसाब से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, एक्टिव सेल के हिसाब से। जबकि इसमें आप नोटिस करोगे, इसमें क्या कर रहा है, ये फिक्स कर रहा है। B4 दे दिया तो B4 से तो वो हट नहीं सकता इधर उधर, B4 में ही जाके वैल्यू पेस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये क्या कह रहा है, एक्टिव सेल। मतलब एक्टिव सेल में जाके डाल दो, क्या डाल दो, तो 8 डाल दो। फिर एक्टिव सेल से क्या करो, वहां पे उसका जो कलर है सिलेक्शन करो और एक आगे बढ़ जाओ, उसमें क्या कर डाल दो, तो 9 डाल दो। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखो 10 क्यों हुआ, क्योंकि मैं ऑफसेट का, आपको याद होगा मैंने ऑफसेट में कहा था कि 0 0 लेके जाता है वो। और मैंने कहा था आपको कि ऑफसेट यहाँ पे तो काम नहीं आएगा, VBA में बहुत काम आएगा। तो ये देख रहे हो इसकी कोडिंग, हालांकि ये सब बहुत ज्यादा भी नहीं समझना है, ये सब हम लोग एक एक करके करेंगे। बट सिर्फ अभी मैंने आपको अंतर दिखाया है कि रिलेटिव में और एब्सोल्यूट में क्या अंतर है। क्लियर है? यस। अब हम लोग ये जो अपना मैक्रो है अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। सो पहला मैक्रो, चलो इसको हटा देते हैं। और जैसे यहाँ से हमने डिलीट किया, वहां से देखो डिलीट हो गया। वो जो दिखा रहा था ना ऑल्ट F8 में फर्स्ट फर्स्ट दिखा रहा था, वो देखो वहां से गायब हो गया। गायब हो गया ना। अब मैक्रो वन मैक्रो टू दिखा रहा है, पहले आपको फर्स्ट भी दिखा रहा था। हम्म। तो ये इस तरीके से काम करता रहेगा। ठीक है, तो आपको पहले मैक्रो समझ में आ गया। मैक्रो का क्या काम होता है, मैक्रो का काम होता है रिकॉर्ड कर लेना, किस किस चीज को रिकॉर्ड कर लेना, तो एक्शन को भी रिकॉर्ड कर लेना। और अगर हम दूसरे सीट में जाते हैं तो वो मैंने नेविगेशन में आपको दिखाया था कि किस तरीके से हम लोग मैक्रो हम्म। करके और नेविगेशन में जा सकते हैं, एक सीट में से दूसरे सीट में जा सकते हैं। यस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहीं पे रहते हैं। पहला मैक्रो हम लोग रन कर रहे हैं, यानी बना रहे हैं खुद से। तो खुद से बनाने के लिए आप यहाँ पे नोटिस करोगे सबसे पहले सब का यूज किया जाता है। ये सब क्या होता है, तो सब बेसिकली एक फंक्शन होता है, सब फंक्शन, जो आपको हर मैक्रो के पहले यूज करना ही करना है। नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सब, और टेस्ट नाम दे दिया। कि पहला मैक्रो जो मैंने बनाया उसका नाम दे दिया टेस्ट। तो अभी आप देखो सब दे के टेस्ट दिया मैंने, अपने आप दो ब्रैकेट आ गया, क्योंकि हर फंक्शन के आगे ये दो ब्रैकेट जरूरी है। और आप देखोगे नीचे एंड सब लिखा हुआ आ गया, मतलब मैक्रो यहाँ पे रेडी हो गया। अब अगर हम लोग वहां पे जाके देखेंगे, तो जो अभी हमने टेस्ट नाम दिया वो आपको टेस्ट दिखने लग जाएगा ऑल्ट F8 के बाद। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा हो ना आप, तीसरे नंबर पे आपको टेस्ट दिख रहा है। हाँ। अब इसमें जो पहला हम लोग करते हैं, वो जो आपने एक्सेल में नहीं देखा है जनरली, वो हम लोग करते हैं। तो मैसेज बॉक्स, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, मैसेज बॉक्स के लिए जो कोड देना है, मैसेज बॉक्स के लिए तो मैसेज का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, MSG लिखा हुआ है, जबकि मैसेज के लिए तो स्पेलिंग MESSSG होना चाहिए। तो आपको जो कोड यहाँ पे है, जिस पर्पज से बनाया गया, वही कोड आपको देना है। क्लियर है? जो कोड जिस पर्पज से आपको बनाया गया वही कोड आपको देना है। Okay. तो ये ध्यान रखना, सब प्रोसीजर का ध्यान रखना, कि हम सब प्रोसीजर देंगे ही देंगे। क्योंकि इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, एक्सेल था तो एक्सेल में तो चल जाता था, इसमें नहीं चलेगा। अब यहाँ पे मैसेज बॉक्स हमने दे दिया, कुछ भी दे देते हैं, लाइक हम लोग दे देते हैं हेलो इंडिया। जैसे ही हम लोग F5 करेंगे, अब देखो आपको F8 और F5 में अंतर दिखाता हूँ। मैंने F5 किया और सीधा यहाँ एक्सेल में आया हेलो इंडिया दिखा दिया इसमें।
ठीक है, हमने ओके किया और ये वापस यहाँ आया। और F8 में क्या होता है ये देखो, मैंने यहाँ से F8 प्रेस किया, नीचे आप देखो मॉड्यूल का वो बन के आ गया। यहाँ पे ये लोकल विंडो है, यहाँ पे जो भी आपने मॉड्यूल दिया है कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है नो वेरिएबल। फिर से हमने F8 दिया, यहाँ पे मैसेज बॉक्स में आया, यहाँ से ये मैसेज में आया, फिर हम लोग ओके करेंगे। और अभी ये इसके अंदर ही है, फिर से जब हम लोग F8 करेंगे तो ये लाइन बाय लाइन ऐसे कंपाइल होता है। क्लियर है? मैं कह रही हूँ लाइन बाय लाइन हम करें ना F8 यूज करके। हाँ, F8 यूज करके हम लोग लाइन बाय लाइन कंपाइल करेंगे। और F5 करेंगे तो वो एक साथ पूरे को कंपाइल करके सीधा आउटपुट पे आ जाएगा, जो भी अंदर का आउटपुट होगा वो सीधा आउटपुट दिखाता जाएगा। चाहे आप आउटपुट करो इनपुट करो, मतलब उससे क्या होगा कि यूजर को पता नहीं चलेगा। जब आप F5 करके करते हो तो वो होता ही नहीं है कोड एडिटर के लिए, वो होता ही यूजर के पर्पज से। और इवन उसको सिर्फ F5 से हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बटन से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी बटन आप बनाओ, कोई भी वो ले लो। यहाँ से भी हम लोग ओके बटन ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं लेके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि बटन हम लोग बाद में देखेंगे। इस मैक्रो को हम लोग असाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो असाइन मैक्रो का ऑप्शन आ रहा है। अब जिस मैक्रो को मुझे टेस्ट को असाइन करना है, मैंने टेस्ट को यहाँ पे असाइन कर दिया। तो देखो जब यहाँ पे क्लिक कर रहा है ना, तो वो बेसिकली F5 कर रहा है, उसको नहीं पता चल रहा है कि अंदर कोड क्या हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट रन करने के लिए हम लोग F5 का यूज करते हैं। तो F5 में है कि सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन F8 करते ही कोडर है, जो लोग कोडिंग करते हैं वही लोग F8 यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आप देखोगे एक तो मैसेज बॉक्स लिखा मैंने। अब ये मैसेज बॉक्स का काम क्या है, कुछ भी जो भी हो वो मैसेज को दिखा देना। तो जैसे ही हमने इसको रन किया यहाँ से भी आप रन कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे इसका शॉर्टकट लिखा हुआ आ रहा है F5। तो F5 हम लोग करेंगे, ये यहाँ से भी रन हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से रन कर सकते हो, मैक्रो में जाके इसको रन कर सकते हो। यहाँ से भी हम लोग इसको रन कर सकते हैं, मैक्रो में जाएंगे व्यू में, और यहाँ से मैक्रो में जाके व्यू मैक्रो। और इस टेस्ट को भी अगर हम यहाँ से रन कर दे तो यहाँ से भी वही आएगा। तो मैक्रो कैसे कैसे रन करना है ये क्लियर हो चुका है।